समस्त सुधीजनों को नमस्कार। महाभारत में व्यास के चरित्र को लेकर 4 वक्तव्यों में मैंने अभी तक चर्चा की है। हम देखते हैं कि महाभारत के जो 18 पर्व हैं, उनमें से कदाचित कोई भी पर्व ऐसा नहीं जिसमें व्यास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं उपस्थित न हों। अनेक घटनाओं के तो वे सूत्रधार बनते हैं, अनेक पात्रों की नियति के वे निर्धारक बनते हैं स्वयं। घटना चक्र को वे मोड़ते हैं कई प्रसंगों में। व्यास की यह उपस्थिति पूरे महाभारत में हम इस प्रकार से देखते हैं जैसे कि महाभारत के निर्माताओं ने अपने पूरे कथानक की प्रामाणिकता और व्याख्या के लिए भी उसके आद्य निर्माता को जगह जगह विभिन्न अवसरों पर उपस्थित कराया है। आदि पर्व में कितने संकट के क्षणों पर, असमंजस के स्थलों पर व्यास उपस्थित होते हैं, संकट का निवारण करते हैं, यह हम देखते हैं। उनका स्नेह है अपनी संततियों के प्रति, जो उनकी पीढ़ियां हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के बाद जन्मे हुए जो कुरुवंश के क्षत्रिय हैं, उनके प्रति परवाह है, चिंता है व्यास को, क्योंकि उन्हीं की संततियां वे हैं। इसलिए भी वे महाभारत में हर घटना चक्र में कहीं न कहीं से उपस्थित होते हैं। आदि पर्व में ही वारणावत में लाक्षागृह में दाह से बचकर पांडव जब छद्म वेश में, ब्राह्मणों के वेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिप कर रह रहे हैं, दुर्योधन घात लगाए हुए है। यद्यपि उसको आपाततः तो यही पता है कि पांडव जल करके मर चुके हैं, केवल विदुर जानते हैं। और भीष्म को बहुत चिंतित देख करके विदुर बता चुके हैं कि आप चिंता मत कीजिए पितामह, पांडव तो बच गए, मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी। 2 ही पात्र, 5 पांडवों और कुंती के अतिरिक्त, और जो लोग उनके साथ गए थे, नाविक जिसने कि उनको पार कराया हस्तिनापुर से नदी में, और खनक जिसने की सुरंग खोदी, विदुर के जो विश्वस्त गुप्तचर हैं, वे जानते हैं कि पांडव तो जीवित हैं। पर व्यास तो सब जानते हैं, वे महाभारत के प्रणेता हैं, उन्हीं की सब कठपुतलियां हैं। पांडव ब्राह्मणों के वेश में हैं, वे अपने साथ के ब्राह्मणों को पांचाल देश जाते हुए देखते हैं, पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो बताते हैं कि ब्राह्मण बताते हैं कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। हम लोग कौतुकवश तमाशा देखने के लिए, स्वयंवर तो ऐसी घटना होती है कि दूर दूर से देखने के लिए लोग पहुंचते हैं, तो हम लोग उसमें जा रहे हैं, हम लोग स्वयंवरार्थी प्रत्याशी नहीं हैं। तो 5 पांडव यह तय करते हैं कि इस भीड़ में हम लोग भी मिल जाते हैं, देखेंगे पांचाल देश की राजकुमारी किसका वरण करेगी। तो वे चल देते हैं, तभी व्यास आ जाते हैं, और व्यास को 5 पांडव पहचान लेते हैं। व्यास 5 पांडवों को पहचानते हैं, वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं इससे, और कहते हैं कि हाँ, पांचाल देश जाओ। इससे पता चलता है कि व्यास की पूरी दृष्टि बनी हुई है कि मेरी संततियां क्या कर रही हैं। भले ही वो हिमालय पर बैठे हुए हैं, और वे वहां से आ जाते हैं, और वे अपनी संततियों के साथ बने रहते हैं। इसके पश्चात जब स्वयंवर में अर्जुन लक्ष्य भेद कर देता है, और 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के आते हैं, युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि 5 भाइयों से यदि विवाह नहीं होगा इसका, तो हमारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। यह प्रसंग है, इस पर कभी बाद में चर्चा अवसर होने पर करूंगा। और द्रौपदी ने क्या किया उस समय, यह भी बड़ा रहस्य है। उसको 5 लोग ले आए, 5 आपस में बात कर रहे हैं। युधिष्ठिर अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम ही विवाह कर लो। अर्जुन कहते हैं कि नहीं, कैसे, आप बड़े हैं। कुंती ने कह ही दिया कि आपस में बांट लो जो भिक्षा लेकर के आए हो। तो 5 तय कर लेते हैं, द्रौपदी देख रही है।
पर उसके बाद में बहुत असमंजस की घड़ी आती है जब द्रुपद को पता चलता है कि ये तो पांचों पांडव हैं और हमारी बेटी से पांचों एक साथ विवाह करने जा रहे हैं। बहुत आपत्ति वे करते हैं। धृष्टद्युम्न तो खिन्न है और दोनों बहस करते हैं युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर अनेक प्रसंग बताते हैं कि प्राचीन परंपरा है स्त्री के बहुविवाह की। उनको विश्वस्त करना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि इससे कोई बुराई नहीं होगी, यही उचित है इस समय। तब भी द्रुपद यदि नहीं मानते हैं तो व्यास वहां आते हैं और वे द्रुपद को समझाते हैं कि यह इस समय यही उचित है कि तुम्हारी बेटी का विवाह पांचों पांडवों से हो। अब उसके लिए फिर द्रुपद फिर भी तैयार नहीं है, तो वो तो ऋषि हैं। वे प्राचीन आख्यान ऐसा सुनाते हैं और द्रौपदी के पूर्वजन्म की कथा बताते हैं कि यह नारायणी है। नारायणी को शिव ने वर दिया है कि 5 पति तेरे अगले जन्म में होंगे। यही नारायणी तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्मी है। उसकी कथा वे बताते हैं कि वह मुद्गल ऋषि की पत्नी थी नारायणी। और नारायणी ही मुद्रित पाठ है। और मुद्गल ऋषि वृद्ध थे। अपनी भार्या को संतुष्ट करने के लिए 5 रूप धारण करके उन्होंने रमण किया उसके साथ। फिर भी वह तुष्ट नहीं हुई तो उन्होंने उसको शाप दे दिया। फिर उसने तपस्या की अनुरूप पति की प्राप्ति के लिए। शिव उसके सामने प्रकट हुए कि वर मांगो। हड़बड़ी में 5 बार उसके मुंह से एक ही वाक्य निकल गया कि मुझे पति चाहिए, मुझे अपने अनुरूप पति मिले। ऐसा 5 बार उसके मुंह से निकला तो शिव ने कहा प्रसन्न होकर के कि 5 बार तुमने पति मांगा है तो 5 पति तुम्हें प्राप्त होंगे। यह कथा व्यास ने सुनाई है और इसकी कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। आपाततः तो व्यास द्रुपद को आश्वस्त करने के लिए यह कथा सुनाते हैं कि यह तो नियति है और यह पुरुषों के द्वारा एक स्त्री को जैसा देखा गया है जिस रूप में, वह भी हम इसमें छवि स्त्री की देखते हैं और इस दृष्टि से व्याख्या की जा सकती है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या की जा सकती है। उस पर कभी अवसर होने पर चर्चा करेंगे। पर व्यास जिस प्रकार से हस्तक्षेप महाभारत की कथा में प्रत्यक्ष रूप से करते हैं और समस्या का निदान कर देते हैं, ऐसे कई प्रसंग आते हैं। उसमें से एक प्रसंग यह है, अन्यथा यह तुरंत समस्या बन जाती कि पांचों पांडव दावा कर रहे हैं कि हम लोग एक साथ विवाह करेंगे द्रौपदी से। पिता और पुत्र जो भाई है धृष्टद्युम्न द्रौपदी का, वे तैयार नहीं हो रहे हैं। तो व्यास ही उन्हें तैयार कराते हैं क्योंकि व्यास जानते हैं कि वंश को बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं है। कौरव तो नष्ट हो जाएंगे क्योंकि वे पांडवों को उनका हक, अधिकार, उनका राज्य उन्हें नहीं देंगे। यदि तो युद्ध होगा। वे अपनी माता को बता चुके हैं, जैसा पिछले वक्तव्य में मैंने बताया कि कुरुवंश का विनाश होगा। लेकिन ऋषि हैं, वह अपनी संततियों के विनाश को यथासंभव रोकने का प्रयास करते हैं, बचा भी लेते हैं। पांडवों को तो बचा ही लेते हैं। तो पांडव पांचों का विवाह द्रौपदी से न होता तो कलह हो जाता। यह युधिष्ठिर देख रहे थे, व्यास देख रहे थे। युधिष्ठिर ने प्रयास किया, युधिष्ठिर पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे थे, आश्वस्त नहीं कर पा रहे थे द्रुपद को। तो व्यास ने ही यह कार्य किया। यह एक प्रसंग आदि पर्व में हम देखते हैं कि आता है और यह अध्याय 196 तक चलता है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में आदि पर्व में 194वां अध्याय उससे शुरू होता है। 196वें अध्याय तक यह प्रसंग विस्तारित है। कुंभकोणम संस्करण में आदि पर्व में अध्याय 200 से यह प्रसंग आरंभ होता है। लेकिन इसका सार मैंने बता दिया है और इस प्रकार से व्यास इसमें पूर्व जन्म की कथा के द्वारा द्रौपदी का भवितव्य बताते हुए द्रुपद को आश्वस्त करते हैं कि यह धर्म विवाह है, इसमें कोई अधर्म नहीं होगा। धृष्टद्युम्न यही कहता है कि छोटे भाई की पत्नी के साथ बड़ा भाई समागम करे, यह तो बड़ा अधर्म होगा। और द्रुपद को भी इस प्रकार की आपत्ति है।
व्यास सबकी बात सुनते हैं, द्रुपद की बात सुनते हैं, धृष्टद्युम्न की बात सुनते हैं। द्रुपद यही कहते हैं कि बड़ा अधर्म इसमें हो जाएगा, हमारी जो सारी परंपरा है, जो धर्म है हमारा, उसका लोप इससे होगा। व्यास कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसमें धर्म की कोई क्षति नहीं होगी, यह सब धर्म सम्मत होगा। और बहुत विस्तार से ये सारी कथा वे बताते हैं। इंद्रसेना दूसरा नाम था नालायनी का, या नालायनी का उपाख्यान यहाँ आता है। वृद्ध मुद्गल मुद्गल्य ऋषि से उसका विवाह हो गया। उसके बाद अगले जन्म में द्रौपदी वह हुई है, उसको 5 पति का वर प्राप्त है। इस प्रकार से व्यास की उपस्थिति आदि पर्व में जहां जहां है उसके बारे में मैंने चर्चा की। इसके पश्चात सभा पर्व आता है, जहां द्रौपदी को लेकर के 5 पांडव हस्तिनापुर आते हैं। प्रताप उनका बढ़ चुका है, द्रुपद पांचाल देश की उनको सहायता प्राप्त है। इंद्रप्रस्थ देना पड़ता है दुर्योधन को, विवश होकर के। पांडवों का प्रताप, युधिष्ठिर का साम्राज्य बढ़ता चला जाता है, राजसूय यज्ञ करते हैं। और राजसूय यज्ञ जब आरंभ करते हैं, उसकी तैयारी चल रही है, तो व्यास वहां आते हैं और वे संकट की चेतावनी युधिष्ठिर को देते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर समझ सकते हैं, वे जानते हैं। बहुत विश्वास में लेकर के, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी माता सत्यवती से कहा था कि घोर दारुण समय दस्तक दे रहा है, द्वार पर आ गया है और तुम यह सब नहीं देख पाओगी, तो तुम छोड़ करके चल दो, तपोवन में चली जाओ। सत्यवती समझ जाती हैं और चल देती हैं, छोड़ करके सारा महल। कोई मोह ने उन्होंने मन में फिर नहीं रखा। जब व्यास ने कह दिया जो उन्हीं के बेटे हैं, तो समझ गई कि यही उचित होगा अब मेरे लिए। युधिष्ठिर भी सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं, तो युधिष्ठिर को बताते हैं। इस समय तो लगता है कि सब कुछ सुलट गया है मामला, दुर्योधन मान गया, उसने इंद्रप्रस्थ दे दिया और पांडवों ने अपना प्रताप बढ़ा लिया, देश देश के राजा आ रहे हैं राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर का की बड़ी महिमा है। तो अपने शिष्यों के साथ व्यास वहां पर आते हैं, जहां राजसूय यज्ञ की तैयारी चल रही है। युधिष्ठिर उनका सत्कार करते हैं, आसन पर बिठाते हैं। व्यास कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी वृद्धि हो रही है, कुरुवंश की वृद्धि हो तुम्हारे इस वृद्धि के द्वारा। और युधिष्ठिर अपने पितामह से कहते हैं, यहाँ पितामह व्यास के लिए कहा गया है, कि आप बताइए कि आगे क्या होगा, मुझे संशय फिर भी हो रहा है। युधिष्ठिर की जो प्रज्ञा है वह जागृत है। वो कहते हैं कि लग रहा है सब लोगों को कि अब सब ठीक हो गया है, पर मुझे तो संशय है, आप बताइए। क्योंकि नारद भी कह गए हैं कि कुछ अपशकुन हो रहे हैं और कुछ अच्छा फल नहीं होने वाला है। युधिष्ठिर के वचन सुनकर के और पराशर पुत्र व्यास कृष्णद्वैपायन उनको बताते हैं कि तुम्हें 13 वर्ष तक दुख झेलना पड़ेगा और आगे जो कुछ होगा उसमें सारे क्षत्रियों का विनाश हो जाएगा। तुम उसमें कारण माने जाओगे, तुम्हारे कारण युद्ध होगा, क्योंकि जो युद्ध होगा उसमें एक प्रतिपक्ष में तुम रहोगे पांडव पक्ष से, तो इस सब का निमित्त तुम्हें बनना पड़ेगा। अपराधी तो दुर्योधन होगा, लेकिन भीम और अर्जुन के बल से आशंकित दुर्योधन जो कुछ करेगा उसके कारण युद्ध होगा। उसके पहले 13 वर्ष तुम्हें दुख झेलने पड़ेंगे और तुम रात में कभी स्वप्न देखोगे जिसमें कि वृषध्वज नीलकंठ शिव तुम्हें दिखाई देंगे। तब समझ जाना कि यह समय आ गया है।
यह सारी सूचना व्यास युधिष्ठिर को देते हैं। हम देखते हैं कि एक सूत्रता कैसी है महाभारत में। और महाभारत के बारे में जो कहा जाता है कि यह तो ऐसा हेटेरोजेनस बिखरा हुआ ऊल जलूल पाठ है, जैसा पश्चिम के अनेक विद्वान कहते हैं। इसमें जो अंतर्निहित एक सूत्रताएं हैं, जो महाभारत के प्रणेता हैं उनकी दृष्टि में है, उनको वे अनदेखी करते हैं। व्यास के पुत्र विदुर हैं, विदुर के मानस पुत्र युधिष्ठिर हैं। तीनों ही प्राज्ञ हैं, तीनों महाप्राज्ञ हैं। और जैसा मैंने विदुर संबंधी एक वक्तव्य में बताया है कि विदुर तो अपने योग बल से अपना सारा ज्ञान शरीर युधिष्ठिर के भीतर प्रविष्ट करा देते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर उनके मानस पुत्र हैं। और जैसा मैंने कहा, वो माना कि वे उनके अंगज पुत्र भी हो सकते हैं। और व्यास के अंगज पुत्र विदुर हैं ही। तो इन तीनों में यह जो एक सूत्रता है, और महाभारत के घटना चक्र में यह एक सूत्रता काम करती है, तो व्यास युधिष्ठिर को यह सारा संकेत दे करके चले जाते हैं। इसके बाद वन पर्व के 7वें अध्याय में, जबकि द्यूत हो चुका 13 वर्ष के वनवास के लिए, 12 वर्ष के वनवास के लिए और 1 वर्ष के छद्मवास के लिए पांडव वन में रह रहे हैं। कौरव, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण पांडवों का नाश करने के लिए वन जाने की तैयारी कर रहे हैं। धृतराष्ट्र की आज्ञा लिए बिना इन्होंने परस्पर यह तय कर लिया कि पांडवों से आशंका सदैव बनी रहेगी। वो जब तक जीवित हैं तब तक हम लोग चैन से नहीं रहेंगे, ऐसा सब तय करते हैं शकुनी, कर्ण और दुर्योधन। और चुपचाप जाकर के पांडव वन में जहाँ भी हैं, द्वैत वन में या काम्यक वन में, हम उनको आक्रमण करके और सर्वनाश उनका कर दें। ऐसी तैयारी करके चुपचाप जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ व्यास आ जाते हैं और रोकते हैं दुर्योधन आदि को। व्यास की बात मानना पड़ती है। धृतराष्ट्र को बहुत कड़ी चेतावनी वे देते हैं। इस प्रसंग पर मैंने पहले बात की है कि व्यास यहाँ पर धृतराष्ट्र को सुरभि और इंद्र का आख्यान सुनाते हैं, जो बहुत मार्मिक कथा है। कि इंद्र देखते हैं कि सुरभि गाय रो रही है, पूछते हैं कि क्यों रो रही हो, तो बताती हैं कि मेरी संतानें दुखी हैं। संतान की पीड़ा माँ बाप को कैसी लगती है, इसको बताने के लिए, धृतराष्ट्र को समझाने के लिए यह कथा सुनाते हैं। ये बहुत मार्मिक कथा है। धृतराष्ट्र समझ जाते हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, पर दुर्योधन को रोक नहीं पाते हैं। हर बार, इस बार दुर्योधन को रोक दिया जाता है। इस तरह का अनर्थ वह न करे कि वन में जो पांडव शांति पूर्वक रह रहे हैं, उनसे आशंकित होकर के कि वो लौट आएंगे और फिर मांगेंगे आधा राज्य, तो उनको समाप्त कर दो। ऐसा करना अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। तो यह प्रसंग आता है वन पर्व में, और विस्तार से व्यास का उपदेश यहाँ धृतराष्ट्र के लिए है। कुल में विग्रह किस प्रकार से नाश करता है और युद्ध हर स्थिति में रोका जाना चाहिए, ये सारा प्रयास व्यास भी कर रहे हैं। अनेक पात्र महाभारत के यह प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध न हो। स्वयं विदुर इसमें लगे रहते हैं। भीष्म भी चाहते हैं कि युद्ध न हो, इसके लिए प्रयास वे भी कर रहे हैं। तो महाभारत युद्ध निवारण के लिए एक पूरा का पूरा आख्यान बनता है इस दृष्टि से। यद्यपि युद्ध जहाँ अनिवार्य हो जाता है वहां तो होता ही है। तो व्यास इस प्रकार से समझाते हैं। व्यास के समझाने के बाद भीष्म, द्रोण और विदुर भी समझाते हैं। तब धृतराष्ट्र मान जाते हैं और दुर्योधन भी रोक दिया जाता है। इसके पश्चात प्रतिस्मृति का स्वरूप बताते हैं व्यास। इस पर मैंने अलग से वक्तव्य दिया है। युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या वे देते हैं, और किस तरह से युधिष्ठिर और व्यास में, युधिष्ठिर और विदुर में एक अंतः संवाद है। यह बहुत अंतर्निहित रूप में महाभारत की कहानी में चलता है कि इन तीनों पात्रों में कहीं न कहीं अंतः संवाद है। व्यास तो जान रहे हैं कि विदुर जो मेरा बेटा है वो क्या कर रहा है। विदुर के लिए उनको कोई आशंका चिंता नहीं है। और पांचों पांडवों युधिष्ठिर के लिए और युधिष्ठिर के लिए
पांचों पांडवों सहित युधिष्ठिर के लिए उनके मन में जो स्नेह है, दुर्योधन को भी रोकना चाहते हैं कि वह ऐसा अनर्थ न करे। और पांडवों का जो पक्ष है वह धर्म का पक्ष है। इस रूप में उनको चेताने के लिए, उनको जागरूक रखने के लिए, जिस प्रकार से विदुर तत्पर रहते हैं, व्यास भी तत्पर रहते हैं। प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश व्यास युधिष्ठिर को देते हैं। इस पर चर्चा में अलग वक्तव्य में कर चुका हूं। और इसके आगे युद्ध में लगभग सभी पर्वों में व्यास जहां जहां संकट के क्षण आते हैं, महाभारत के जो उनकी महाभारत में जो उनकी संततियां हैं, वे जहां गहरी यंत्रणा से गुजर रही हैं, तब व्यास आते हैं। युद्ध तो नहीं रुक पाया, पर अभिमन्यु की मृत्यु पर जब युधिष्ठिर विलाप कर रहे हैं, तब उन्हें समझाने के लिए व्यास आते हैं। घटोत्कच की मृत्यु पर युधिष्ठिर बहुत दुखी होते हैं। युधिष्ठिर बहुत ही कोमल हृदय के हैं, और युधिष्ठिर के कारण करुणा का एक प्रवाह, अव्याहत प्रवाह महाभारत में आद्यंत बना हुआ है। वे सबके लिए परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, और बहुत ही सद्भावनापूर्ण उनका पूरा व्यक्तित्व है। दुर्योधन से भी संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, भाइयों में कलह न हो। ऐसे अनेक अवसरों पर दुर्योधन के पक्ष के लोगों को वे क्षमा कर देते हैं, बचाते हैं उनको। गंधर्व उनको ले जा रहे हैं पकड़ करके, दुर्योधन और कर्ण आदि को। युधिष्ठिर उल्टे भीम और अर्जुन को भेजते हैं कि बचा करके लाओ, अंततः हमारा भाई ही है, हमारे भाई हैं वो लोग, बंधु हैं। हम लोगों के परिवार की यह लड़ाई है, बाहर का व्यक्ति इसमें यदि हस्तक्षेप करता है तो हमको उसको बचाना चाहिए। इस प्रकार का सारा संदेश युधिष्ठिर अपने आचरण के द्वारा देते हैं। और जब जब युधिष्ठिर आर्त होते हैं अपनी करुणा में, तो व्यास आते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु पर वे बहुत दुखी हैं, तब व्यास उनको समझाने आते हैं। यानी बेटा तो अर्जुन का है, सुभद्रा का है, पर उनको समझाने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। युधिष्ठिर को आश्वस्त करना चाहिए, व्यास को लगता है। युधिष्ठिर को समझाते हैं। घटोत्कच की मृत्यु पर बहुत दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि सब मेरे कारण हुआ, क्योंकि हम सब लोगों के कहने पर यह जो घटोत्कच आगे आ गया हमारी रक्षा के लिए, तो कर्ण ने विवश होकर के शक्ति उस पर चला दी, मारा गया, वह बच्चा ही था। ऐसा कहकर के बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा दायित्व है संग्राम में, नेता तो मैं हूँ, मेरे नेतृत्व में युद्ध हो रहा है। उनको समझाने के लिए भी व्यास आते हैं। यह युद्ध के अवसरों पर व्यास की उपस्थिति है, द्रोण पर्व में। और मृत्यु संबंधी आख्यान व्यास सुनाते हैं युधिष्ठिर को। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये सुंदर कथाएं व्यास सुनाते हैं। मृत्यु की उत्पत्ति का आख्यान सुनाते हैं, जहाँ मृत्यु भी बहुत दुखी होकर के विलाप करती है कि मुझे यह कार्य मत दीजिए लोगों के मारने का। इस प्रकार से समरभूमि में संकट के क्षणों में व्यास आते हैं। अश्वत्थामा का नारायणास्त्र विफल हो जाता है द्रोण पर्व में, नारायणास्त्र चला देता है। नारायणास्त्र का असर सारे पात्रों पर तो होता है, पर नर और नारायण स्वरूप जो अर्जुन और कृष्ण है उन पर नहीं होता। तब अश्वत्थामा बहुत दुखी हो जाता है कि नारायणास्त्र ही एक ऐसा अस्त्र था जो और कोई नहीं जानता, अमोघ अस्त्र वह था। वह भी जब विफल हो गया तो मेरा शौर्य सारा किस काम का रहा। और वह युद्ध भूमि में धनुष बाण छोड़ करके चल देता है। तब व्यास उसको मिलते हैं, दुखी हो रहा है अश्वत्थामा, उसको वो समझाते हैं। यह प्रसंग पूरे महाभारत में जो एक धर्म का आख्यान चलता है उसको बताने के लिए आया है यहाँ। अश्वत्थामा केवल माध्यम है, व्यास बताते हैं, नर और नारायण का स्वरूप बताते हैं, और इस प्रकार से शिव जो काल तत्व है वह यह सब कर रहा है, इसको बताने के लिए वे नर और नारायण दोनों भी शिव भक्त हैं, यह बता करके। और शिव ही परम तत्व काल तत्व है, उसका काल चक्र यह घूम रहा है। और
यह अश्वत्थामा को भी समझाते हैं। यहाँ भी नर नारायण और शिव का आख्यान व्यास बताते हैं। इतनी उपस्थितियां व्यास की महाभारत के अनेक महत्वपूर्ण प्रसंगों में है। युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। उसको रोकने के लिए अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। विश्व के संपूर्ण विनाश का संकट उपस्थित हो जाता है। तब व्यास आते हैं कि ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। अर्जुन तो तैयार हो जाते हैं, अर्जुन वापस ले लेते हैं। अश्वत्थामा को वापस लेना आता नहीं है ब्रह्मास्त्र को। तो यह व्यास इस संकट को सुलझाने के लिए वहां पर उपस्थित रहते हैं। इसके पश्चात स्त्री पर्व में फिर व्यास आते हैं। धृतराष्ट्र बहुत खिन्न है, दुखी हो रहे हैं। उनके तो 100 पुत्र सारे मारे गए। तब धृतराष्ट्र को प्रबोधित करते हैं, नरसंहार अनिवार्य था, युद्ध अनिवार्य अनिवार्य हो गया था। तुम्ही सब लोगों के कारण युद्ध नहीं रुक पाया। अब यह तो सब होना ही था। धृतराष्ट्र को वे समझाते हैं। फिर शांति पर्व में भी बाद में व्यास आते हैं और वे दंड नीति का उपदेश युधिष्ठिर को देते हैं। हम देखते हैं कि इस तरह से आद्यंत व्यास की उपस्थिति महाभारत में है। आश्रम वासिक पर्व में जहाँ धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन में चले गए हैं पर अपने दिवंगत बंधुजनों के शोक से दुखी हैं, व्यास वहां भी आकर उन्हें ढांढस बंधाते हैं। यह अंत तक व्यास की उपस्थिति हम महाभारत में देखते हैं। और पूरे घटना चक्र में व्यास एक महाभारत के व्याख्याकार के रूप में, महाभारत के सूत्रधार के रूप में, महाभारत क्या है यह बताने के लिए उपस्थित रहते हैं। यह हम महाभारत में व्यास की उपस्थिति देखते हैं। इन शब्दों के साथ यह आज का मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आगे और भी अनेक प्रसंग जो इससे जुड़े हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं महाभारत को समझने के लिए, उस पर चर्चा यथासंभव जारी रहेगी। सभी को धन्यवाद और नमस्कार।